दोस्तों एथेनॉल कैसे बनती है जिससे चलेगी गाड़ियां। गन्ने का क्या है अहम रोल, आइए जानते हैं पूरी बातें। दोस्तों एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल के साथ मिलाकर बनाया जाता है। दोस्तों ये वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने की फसल से तैयार किया जाता है, लेकिन इसे कई अन्य चीनी फसलों से भी तैयार किया जा सकता है। इससे कृषि और पर्यावरण दोनों का लाभ होता है। दोस्तों पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण को बचाने और इसे सुरक्षित रखने की आवश्यकता लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदूषण अलग अलग तरीकों से मानव स्वास्थ्य के साथ साथ पृथ्वी के संतुलन को बिगाड़ने का काम कर रहा है, जो आने वाले समय में हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है। इन जोखिमों को पहचानते हुए सरकारें, संगठन और व्यक्ति प्रदूषण काम कर रहे हैं। एक साथ अस्थायी भविष्य सुनिश्चित रखने के लिए उपाय लागू कर रहे हैं। पर्यावरण को बचाए रखने में एक महत्वपूर्ण कदम स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना है। नवीनकरणीय ऊर्जा, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम रीन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। दोस्तों यह जीवाश्म ईंधन पर निर्भर कम करती है। दोस्तों ये हानिकारक उत्सर्जन यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में मदद करती है। दोस्तों दुनिया भर में सरकारें नवीनकरणीय ऊर्जा यानी रीन्यूएबल एनर्जी के बुनियादी ढांचे में निवेश कर रही है, इसके उपयोग को प्रोत्साहित कर रही और कार्बन उत्सर्जन पर सख्त नियम लागू कर रही है। ऐसे में भारत द्वारा भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। पहले इलेक्ट्रिक वाहन और अब एथेनॉल का इस्तेमाल वाहनों को चलाने के लिए किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह पर्यावरण के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। दोस्तों ऐसे में बात आती है कि ये एथेनॉल बनता कैसे है, तो आइए जानते हैं और इससे गन्ने का क्या योगदान है। दोस्तों एथेनॉल क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। एथेनॉल एक प्रकार का ईंधन है जिसका इस्तेमाल गाड़ियों को चलाने में किया जाता है। एथेनॉल का उपयोग प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, यानी इसके उपयोग से वाहन भी चलाए जा सकते हैं और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को भी कम किया जा सकता है। एथेनॉल, जिसे एथिल अल्कोहल या अनाज अल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है, ईंधन के रूप में इसके उपयोग होने वाले जैव ईंधन को बनाने के लिए एथेनॉल का अक्सर गैसोलीन के साथ मिलाया जाता है। यह मिलावट उचित मात्रा जैसे E10 यानी 10% एथेनॉल और 90% गैलोसिन या फिर E85 85% इथेनॉल और 15% गैसोलीन तक होता है। और फ्लेक्स फ्यूल तकनीक से लैंस कुछ वाहनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। एथेनॉल को रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि इसे मकई, गन्ना या सेल्यूलोसिक बायोमास जैसी कृषि फसलों से तैयार किया जा सकता है। दोस्तों एथेनॉल कैसे बनता है, अब ये सवाल आता है। दोस्तों हाउ इज एथेनॉल मेड। एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल के साथ मिलाकर वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने की फसल से तैयार किया जाता है, लेकिन इसे कई अन्य चीनी फसलों से भी तैयार किया जा सकता है। इससे कृषि और पर्यावरण दोनों का लाभ होता है। चीनी के उत्पादन से बचा हुआ उप उत्पाद एथेनॉल पेट्रोल का एक अच्छा विकल्प है। इसका उपयोग ईंधन के विकल्प के रूप में किया जाता है और यह लागत के हिसाब से ईंधन के विकल्प के रूप में किया जाता है। दोस्तों यह लागत के हिसाब से सस्ता भी है। इसे घरेलू स्तर पर फसलों से उत्पादित किया जा सकता है और कच्चे तेल की तरह आयात करने की आवश्यकता नहीं है इसको। और एथेनॉल का एक निश्चित प्रतिशत पेट्रोल के साथ मिलाया जा सकता है। एक बार एथेनॉल का उत्पादन हो जाने के बाद इसे गैसोलीन यानी पेट्रोल डीजल के साथ मिलाकर जैव ईंधन बनाया जा सकता है, जिसे E10 यानी 10% एथेनॉल युक्त या फिर E85 एथेनॉल 80% युक्त के रूप में जाना जाता है। दोस्तों मैं बता रहा हूँ फ्लैक्स फ्यूल तकनीक। अब ये फ्लैक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी क्या है। फ्लैक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी को पेट्रोल डीजल के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। यही कारण है कि इसे वैकल्पिक ईंधन भी कहा जाता है। इसे पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से तैयार किया जाता है और इसे अल्कोहल आधारित ईंधन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एथेनॉल का उपयोग किया जाता है जो गन्ना, मक्का जैसी फसलों से तैयार किया जाता है। फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी, जिसे फ्लेक्सिबल फ्यूल टेक्नोलॉजी या फिर
FFV यानी फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल तकनीक के रूप में भी जाना जाता है। यह गैसोलीन और विभिन्न इथेनॉल के मिश्रण पर चलने के लिए एक ऑटोमोबाइल इंजन की क्षमता को दर्शाता है। फ्लेक्स फ्यूल वाहनों को विभिन्न इथेनॉल गैसोलीन मिश्रण के साथ चलने के लिए डिजाइन किया गया है। इथेनॉल उत्पादन में क्या है और गन्ने का इसमें क्या अहम रोल है, ये सवाल उठता है। दोस्तों, गन्ना इथेनॉल उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह एथेनॉल के रूप में उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्राथमिक कृषि उत्पादों में से एक है। गन्ना सुक्रोज एक प्रकार की चीनी से समृद्ध है, जिसे इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए आसानी से बदला जा सकता है। गन्ने में सुक्रोज की उच्च मात्रा होती है, जो इसे एथेनॉल उत्पादन के लिए एक आदर्श कच्चा माल बनाती है। मिलिंग और क्रशिंग प्रक्रिया के माध्यम से गन्ने से चीनी निकाली जाती है और परिणाम स्वरूप रस को एथेनॉल में बदलने के लिए फीडस्टॉक के रूप में उपयोग किया जाता है। गन्ने से एथेनॉल उत्पादन बेहद कीमती और बायो प्रोडक्ट है। गन्ने से रस निकालने के बाद बचा हुआ रेशेदार कचरे का इस्तेमाल एथेनॉल उत्पादन प्रक्रिया के लिए बिजली और भाप उत्पन्न करने के लिए बायोमास ईंधन के रूप में किया जाता है। दोस्तों, ये सवाल उठता है अब कि इथेनॉल उत्पादन ठीक है, लेकिन इथेनॉल उत्पादन से किसानों को क्या लाभ मिलता है? दोस्तों, एथेनॉल के बढ़ते इस्तेमाल से किसानों को भी इसका लाभ मिलता है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि 15 शहरों के 84 पेट्रोल पंप पर 20% इथेनॉल वाले पेट्रोल की खुदरा बिक्री शुरू हो गई है और पेट्रोल में इथेनॉल के 20% मिश्रण का पूर्व निर्धारित लक्ष्य जो है 2030 तक रखा गया है। साथ ही इथेनॉल उत्पादन कृषि फसलों के लिए बाजार में जरूरी मांग पैदा करता है, जिनके उपयोग फीडस्टॉक के रूप में किया जा सकता है, जैसे मक्का, गन्ना और अन्य बायोमास। इस बढ़ी हुई महंगाई में इन फसलों को उगाने वाले किसानों के लिए उचित कीमतें और बाजार स्थिरता आ सकती है, जिससे किसानों को उनकी उपज के लिए एक अतिरिक्त बाजार प्रदान करता है और आय बढ़ाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी पूरी एथेनॉल के बारे में वीडियो। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। चलिए मिलते हैं फिर अगला ऐसे वीडियो को लेकर। धन्यवाद।